देश भर में आजकल चीन की चर्चा तो है कि चीन के सैनिक तवांग में घुसे या नहीं घुसे, लेकिन उसकी भी चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन के सैनिक कैसे देश के सबसे बड़े अस्पताल में घुसे। ये चीन के कौन से सैनिक हैं और कौन से अस्पताल में घुस गए हैं, यह आपको विस्तार से आज बताऊंगा। लेकिन पिछले 2 दिन से हर जगह तवांग की बात हो रही, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही। तवांग में जो हुआ उसके बारे में मैंने आपको पाठशाला में एक एक डिटेल बताई। मैंने पहले ही दिन आपसे कह दिया था कि चीन इस वक्त बहुत बुरे हाल में है और भारत उससे आगे निकल रहा है, अर्थव्यवस्था के मामले में, दूसरे तमाम मामलों में। और इसलिए चीन बेचैन है कि भारत को कैसे नीचे खींच के लाया जाए। उससे नहीं हो पा रहा ना भाई, न उससे कोरोना कंट्रोल हो रहा है, ना उससे अर्थव्यवस्था संभल रही है। लोग जो है वो पहली बार सड़क पर आकर विरोध करने लगे, उससे नहीं संभल रहा। और इंडिया ऊपर जा रहा है, उसको नीचे खींचना है इंडिया को। और इसके लिए चीन जो भी हथकंडे हो सकता है वो सब अपना रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर हैक होने की एक खबर दिखाई थी, आपको याद होगा। 23 नवंबर को सर्वर हैक होने से एम्स का कामकाज ठप हो गया। कई दिनों तक मरीज बहुत परेशान हुए। ओपीडी से लेकर ऑपरेशन तक सब काम अटका रहा। कई दिनों तक जांच भी चली। और अब जो जानकारी बाहर आई है, जो कंफर्म कर रही है जो बातें चल रही थी उसको लेकर, और जो खुलासा हुआ है वो ये कि ये बहुत बड़ा साइबर अटैक था जिसमें चीन का हाथ था। अब ये कंफर्म हो रहा है, ये एफआईआर में भी है। यानी चीन में बैठे हैकर्स ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर की सुरक्षा को पहले हैक किया और फिर मरीजों से जुड़ी जानकारियों को चुरा लिया। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तूफान क्या आ गया। हम चाहते तो पहले भी आपको यह खबर बता सकते थे और विस्तार से, लेकिन हमने वेट किया कि एक बार पहले ऑथेंटिसिटी साबित हो जाए कि हां भाई ये चीन के हाथ से, चीन में ही बैठकर यह हैकिंग हुई। और अब यह कंफर्म है कि चीन ने किया है। और अब आप देखिए दोनों खबरें जुड़ भी रही हैं। एक तरफ वो तवांग में घुसने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ उसके ये सीक्रेट सैनिक ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि मरीजों से जुड़ी जानकारी से चीन क्या कर ले। आज आपको बताऊंगा कि मरीजों से जुड़ा डेटा चुराकर चीन भारत का किस तरह नुकसान कर सकता है। लेकिन उससे पहले एम्स के सर्वर के बारे में अपडेट जान लीजिए। दिल्ली पुलिस ने सर्वर हैक के मामले में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसके मुताबिक सर्वर की हैकिंग चीन और हांगकांग से की गई थी। इस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चीन के हैकर ने इस घटना के 7 दिन बाद यानी 30 नवंबर को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की जो वेबसाइट है उसको 24 घंटे के अंदर 6000 बार हैक करने की कोशिश की। 24 घंटे के अंदर चीन के इन हिडन सैनिक्स ने, जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है आईसीएमआर, उसके वेबसाइट को 6000 बार हैक करने की कोशिश की। हैकर ने एम्स के 100 सर्वर्स पर अटैक किया, जिनमें से 5 सर्वर को रिट्रीव कर लिया गया है। सामान्य भाषा में कहूं तो 5 सर्वर को हैकर के चंगुल से छुड़ा लिया गया। मतलब जैसे होता है ना किडनैप किया, मान लीजिए 100 लोग को किडनैप किया तो 5 लोग छुड़ा लिए गए। वैसे 100 सर्वर पर अटैक हुआ तो 5 सर्वर रिट्रीव हो गए, उनको वापस अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इस केस में एम्स ने सर्वर्स की सुरक्षा देखने वाले 2 एनालिस्ट को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल एम्स के 50 सर्वर और 5000 कंप्यूटर्स को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन किया गया ताकि हैकर दोबारा हमला ना कर सके। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा सिस्टम हैक नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको अलर्ट रहे। जैसे बॉर्डर पे होता है ना भाई, आपके सैनिक खड़े हैं, उधर से जो आ रहा है वो दिख रहा है, यहां दिखता नहीं है। यहां इंटरनेट की दुनिया में कौन कहां से छुपकर आ रहा है, कौन भेष बदल कर आ रहा है, कौन फायरवॉल क्रॉस कर रहा है, यह पता नहीं चलता कई बार। यहां आपको एक और जानकारी दे देता हूं। एम्स प्रशासन के अनुसार सर्वर से जुड़ा डेटा रिस्टोर कर लिया गया। इससे अब आप घर पर बैठे एम्स में ऑनलाइन ओपीडी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से सर्वर हैक होने की वजह से यह सेवा अटकी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे काम पटरी पर लौट रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने इंटरनेट टेक्नोलॉजी या साइबर अटैक से जुड़ी एक घटना ये रही होगी, इसको मान लिया और ये सोचा होगा इससे हमारा क्या लेना देना, मैं तो एम्स में जाता नहीं हूं, मेरा क्या लेना देना, या एम्स में गया भी हूं तो मेरी डिटेल ले लेंगे तो क्या हो जाए।
लेकिन बॉस, ये सिर्फ सरकार और एम्स अस्पताल से जुड़ी खबर नहीं है, इसका असर आने वाले दिनों में आप पर भी पड़ सकता है। और चूंकि अब यह कंफर्म हो रहा है कि ये चीन से ही हुआ, वहां तवांग वाली बात निकल कर आ रही है। सबको मैच करते जाइए कि चीन अभी क्या क्या करेगा, इसलिए आज आपको यह खबर बता रहा हूं। यह खेल समझिए कि चीन एम्स के सर्वर से डेटा चुराकर क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है। दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थाओं में से एक है। यहां मरीजों के इलाज से लेकर उन पर रिसर्च पेपर तक तैयार किए जाते हैं, जिसमें दवा निर्माण से लेकर मेडिकल उपकरण बनाने और इलाज में नई नई तकनीक तैयार करने में बहुत मदद मिलती है। एम्स ने साल 2014 से मरीजों का डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड रखना शुरू किया, जिसमें अब तक करीब 1 करोड़ 31 लाख मरीजों से जुड़ी जानकारी स्टोर की गई। इसमें मरीज का रोग, क्या क्या दवा उसको मिल रही है, कब कब कौन सी दवाई बदली गई, मरीज की किस तरह की जांच हुई, मरीज का इलाज किस विभाग के किस डॉक्टर ने किया, अगर मरीज की सर्जरी हुई तो उसके बाद सेहत पर क्या असर पड़ा, अगर मरीज की मौत हुई तो उससे जुड़ी जानकारी, मरीज ठीक हुआ तो उससे जुड़ी जानकारी, एक एक चीज का डेटा संभाल कर रखा गया है। इसलिए कि यह भारत के काम आएगा। कल को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई पैटर्न समझना हो, कोई रिसर्च करना हो, तो ये जानकारियां काम आती हैं। मरीज से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर एम्स ने 6,342 मेडिकल केस रिकॉर्ड तैयार किए। इस डेटा को देखकर मरीजों के इलाज से जुड़ी दवाइयों से लेकर मेडिकल सुविधा को बेहतर बनाया जाता है। आपको पता है, कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए एम्स और आईसीएमआर की रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान था। उनको पहले से पता था कि किस तरह की बीमारियों से हमारे यहां लोग जूझ रहे हैं, क्या सिम्टम रहते हैं, नहीं रहते हैं, किस तरह की दवा काम करती है, किस तरह की इम्यूनिटी है। इसलिए भी वो रिसर्च जो पहले से थी वो काम आई कोरोना की वैक्सीन बनाने में। और यही वजह है कि भारत की वैक्सीन दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन में से एक मानी जाती है। एम्स, आईसीएमआर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसी संस्थाओं के साथ 878 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। और इसके लिए सरकार से 155 करोड़ का फंड भी दिया हुआ, ताकि मेडिकल रिसर्च से आने वाले समय में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। और यही वजह है कि चीन भारत से यह सभी जानकारी लेना चाहता है, जो जानकारी सीधे तो मिलेगी नहीं, इसलिए सर्वर हैक करके चोरी कर रहा है। इसे आज के जमाने में साइबर युद्ध कहते हैं। एक तरफ वहां सैनिकों को भिड़ाओ बॉर्डर पर, दूसरी तरफ अपने इन हिडन सैनिकों को, छुपे हुए सैनिकों को देश की संस्थाओं के अंदर घुसाओ, जिसमें यह साइबर युद्ध काम करता है। हथियार नहीं उठाना है, खून नहीं बहाना है, लेकिन देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है इसके जरिए। आप यह समझिए कि भारत के लाखों मरीजों से जुड़े मेडिकल डेटा से चीन अपना फायदा कैसे कर सकता है। चीन एम्स के रिसर्च और मेडिकल रिकॉर्ड का डेटा एनालाइज करेगा और उसके डेटा एनालिसिस से रिजल्ट निकालेगा। जैसे अगर आप इसको देखना चाहें कि चीन इसका क्या कर सकता है, देखिए एक चीज तो, जैसे अगर आप मान लीजिए ये समझ रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास भारत के जो मरीज हैं उनको लेकर डेटा है और उसके डेटा से हम कोरोना की वैक्सीन कैसे प्रभावशाली बनानी है, बना सकते, तो उधर पड़ोस में बैठकर वो कैसा वायरस बनाना है जो इंडिया में छोड़ने पर इंडिया को बर्बाद कर दे, ये नहीं बनाएगा। आप खुद सोचिए ना कि वो कितना घातक हो सकता है अगर उसको सब पता है कि हमारी इम्यूनिटी किस लेवल की है, हम कौन सी दवाइयां लेते हैं, हम किस तरह का इलाज करते हैं, हम किस हद तक इलाज कर सकते हैं। कितना बड़ा ये हथियार है हमारे दुश्मन के लिए कि अगर उसको यहां पर एक छोटा सा वायरस देना है तो वो वायरस कितना खतरनाक बना। इसके अलावा जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री की अगर आप बात कीजिए, भारत को आने वाले वक्त में मेडिसिन इंडस्ट्री में किस किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी भारत में 4 लाख करोड़ की दवा की इंडस्ट्री, 4 लाख करोड़ इतने की दवा हम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, 4 लाख करोड़, जिसमें कच्चे माल का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। अब आपको समझ में आया कनेक्ट? मेडिकल लैब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक दूसरा हिस्सा है जिस पर चीन की नजर है। मरीजों की जांच में किस तरह के उपकरण और पैथ लैब की जरूरत पड़ सकती है।
मेडिकल इक्विपमेंट। अगर आप देखेंगे भाई, आप अगर सुई लेने जाते हैं, सुई से लेकर जितनी चीजें बनती हैं लगती हैं, वो इक्विपमेंट, मरीजों की जांच से लेकर इलाज तक, किस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट की मांग बढ़ने वाली है, ये चीन पहले से जानेगा। जैसे आपको पता है कि एक मरीज की शुगर चेक करने वाले ग्लूकोमीटर का अकेले भारत में 1700 करोड़ रुपए का बाजार है। सिर्फ शुगर चेक करते हैं आप ना, 1700 करोड़ रुपए का बाजार उसका है। ब्लड प्रेशर, दूसरी बीमारियों में काम आने वाले उपकरणों का अंदाजा लगा लीजिए। इसके अलावा भारत के मरीजों से चीन हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में धड़ाधड़ प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इन अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना आपकी मजबूरी भी है, जरूरत भी। और इन अस्पतालों का किस तरह का सेटअप है या इन्हें किस तरह का सेटअप चाहिए, इसकी भी जानकारी चीन को मिल सकती है अगर वो ये हैक करके डेटा लेता है। और सुनिए, मेडिकल स्टाफ की जरूरत, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, इस समय करीब 23,000 भारतीय चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चीन के लिए मेडिकल स्टडी कमाई का एक बड़ा जरिया है। तो जिस तरह से आप क्या करते हैं आजकल, आप देखते हैं, आप मोबाइल पे मान लीजिए कोई एक फेसबुक देख रहे हैं। फेसबुक का तो कई बार सुने ना कि डेटा इधर से उधर होता है। फेसबुक देख रहे हैं आप, उस पर कुछ भी सर्च कर लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, किसी एड में इंटरेस्ट देख लीजिए, या आपने कुछ दूसरा, मान लीजिए आपने यहां से वहां जाने वाली फ्लाइट अपनी सर्च की और फिर आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको उसी का ऐड आने लग जाएगा कि फलाने जगह से टिकट बुक कराइए। ये क्या हवा में होता है? ये आपका डेटा इस्तेमाल होता है। और उसी तरह से ये सारा सेंसिटिव डेटा भी चीन जो है वो चाह रहा है कि उसको पहले से जानकारी हो। एक, इंडिया को कहां चोट पहुंचाई जा सकती है, दूसरा, इंडिया में किन किन सेक्टर्स में घुसा जा सकता है, क्योंकि हम तो यहां से उनको लात मार रहे हैं बाहर निकलो, लेकिन कहां कहां और पेनिट्रेट किया जा सकता है ये जानकारी भी वो चाह रहा है। रिजल्ट को इंप्लीमेंट करेगा और भारतीय मेडिसिन मार्केट को ध्वस्त कर अथाह मुनाफा कमाएगा। यह चीन की साजिश का हिस्सा है। यह तो वो जानकारी है जिसका इस्तेमाल चीन सीधे सीधे तौर पर कर सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स को इस बात की आशंका है कि चीन इस जानकारी का इस्तेमाल एक नया बायो वेपन बनाने में कर सकता है। और इसका सबसे नया उदाहरण है कोरोना वायरस। कोरोना से चीन ने दुनिया भर में 66 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को 742 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 742 लाख करोड़। 2020 में दुनिया भर के 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाई गई, लेकिन इसमें भारत की वैक्सीन को सबसे असरदार माना गया, क्योंकि कोरोना के खिलाफ भारत के लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो गई। लेकिन अब कई जेनेटिक एक्सपर्ट्स को इस बात की आशंका है कि एम्स के मरीजों से जुड़ी जानकारी के जरिए चीन भारतीयों की इम्यूनिटी पैटर्न का पता लगा सकता है और उसके आधार पर जेनेटिक स्पेसिफिक से एक नया वायरस तैयार कर सकता है। क्योंकि उसको पता है ना कि आप कितना लड़ सकते हैं। भाई, अगर आपको पता है आप किसी के घर में चोरी करने जा रहे हैं और आपको पता है कहां कहां लॉक लगा हुआ है, कहां पर डंडा रखा हुआ है कि अगर ये पकड़े गए तो कैसे पीटना है, कहां पर मोबाइल रखा हुआ है कि पुलिस को फोन करना है, ये सब आपको अगर पहले से पता है तो आप उस हिसाब से घुसिएगा ना भाई। वैसे ही ये कर रहा है चीन। पता लगा लो कि ऐसा क्या वायरस बनाए कि इंडिया बर्बाद हो सके। यह भी लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे एक सोच हो सकती है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर के देशों के चीन से संबंध बिगड़ गए और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर के लिए इस समय भारत एक नई उम्मीद है। यह बात चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो भारत के खिलाफ फिर कोई बायो वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि चीन ने एम्स और आईसीएमआर के सर्वर को हैक करने की कोशिश की। इन दोनों संस्थाओं का कोरोना की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल था। नहीं तो आप सोचिए ना, उसका क्या लेना देना एम्स और आईसीएमआर की वेबसाइट लॉन्च कर के सर्वर हैक करके। अगर उसको कुछ हैक ही करना है तो रक्षा मंत्रालय में हैक करे, बैंकों में कुछ हैकिंग की कोशिश करे। वो वहां हैक करके क्या कर रहा है? वो रास्ता ढूंढ रहा है। कई लोगों को लगता है वो रास्ता ढूंढ रहा है इंडिया को कैसे तेजी से बढ़ने से रोका जाए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब चीन ने किसी देश से जुड़ा मेडिकल डेटा चुराने की कोशिश की। इससे पहले अमेरिका और यूरोप से जुड़ा मेडिकल डेटा चीन उड़ा चुका है। इसलिए भारत की एजेंसियों और इन संस्थाओं को अपने सर्वर पर बहुत ध्यान रखना होगा ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके।